इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। मैंने अपना बेटा तेरे हवाले किया है, तुझसे ही वापस लूंगी। मैं राखी नहीं बांधूंगी। मुझे तो लोगों को अपनी जिंदगी से आते जाते देखने की आदत हो गई थी। तुम्हारे दिल में जरा भी इज्जत है ना मेरे लिए, तो अभी इसी वक्त जाओ और अभी को राखी बांध दो। छोटी हो, छोटों की तरह रहो। तुम भाभी के पास वापस चला जा, ये राखी बनाई भी मुझे। तुम्हें सिमरन को फोन करना चाहिए। I mean, thanks to her, तुम्हें अपनी बहन का प्यार मिल रहा है। मैंने बड़े बड़े शातिर देखे जिंदगी में, लेकिन ये औरत तो कमाल है। तुम्हारे घर वालों को तो पता ही नहीं चला होगा कि वो कब तुमसे अलग हो गए। समझ नहीं आता कि वो खेल क्या खेल रही है। एक तरफ तो वो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से खींच रही है और दूसरी तरफ तुम्हें मनाने के लिए हर दूसरे दिन किसी ना किसी को भेज देती है। Why the double standards अभी? ताकि तुम्हें सब अकेला छोड़ दे और तुम्हारे पास उसके पास वापस जाने के अलावा और कोई चारा ना बचे। Will you please just shut up now? हर चीज में अपना जजमेंट मत पास किया करो और हर चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत दिया करो, और स्पेशली तब जब उसकी जरूरत ना हो। करेक्ट? करेक्ट? अरे आनंदी, तू भी हद करती है। किसी तीसरे आदमी के लिए तूने अपने भाई के साथ ऐसा किया? भाभी कोई तीसरी नहीं है, लेकिन अभी तो तेरा सगा भाई है। उसी की भलाई चाहती हूँ मम्मी, इसीलिए मैंने उसके सामने ये शर्त रखी है। अरे ये कैसी भलाई? इतनी मुश्किल से तो अभी उस औरत के चंगुल से छुटा और तुम लोग वापस उसे उस नरक में फेंकना चाहते हो? लगता है उसने तुम सबको कुछ खिला दिया है। मम्मी चुप करो। जिंदगी में पहली बार ऐसी माँ देख रही हूँ जो अपने ही बेटे का घर उजाड़ने पर तुली है। भाभी को गाली दे रही हो। जब उसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई तब तुम्हारे लिए भगवान थी। इस घर की बहू क्या बन गई? उनमें कीड़े पड़ गए। तुमने भाभी के साथ इतना ओछापन नहीं किया होता, बात यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। आनंदी, आवाज नीची रख। नहीं, मुझे और जोर से चीखना चाहिए, क्योंकि मेरी आवाज आपके कान के पर्दों से टकरा कर इधर उधर हो जाती है, आपके दिमाग तक नहीं पहुँचती। जो औरत आपके बेटे पर विश्वास करके उसका घर, उसकी जिंदगी संभाल रही है, वो आपके लिए जालसाज है। और जिस लड़की ने अभी का घर तोड़ दिया, वो आपके लिए अपने सगों से भी ज्यादा बड़ी है। और जहाँ तक मेरे अभी को राखी न बांधने का सवाल है, मैं तो उसे राखी नहीं बांधती अगर भाभी ने मुझे फोर्स नहीं किया होता। भाभी ने मुझे राखी का अपमान करने से बचा लिया, वरना आप तो अपना बेटा अपने अक्खरपन में खो ही रही हैं। मैं भी अपना भाई खो रही हूँ। थैंक यू दीदी। कब बड़ा होगा तू? हाँ? वैसे तेरी बचपन की आदत अभी तक नहीं, राखियां जमा करने की। कहाँ रखी? चल मुझे दिखाना। क्या दीदी, अब तो बस बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा हूँ। और वैसे भी बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसान बच्चा ही तो बन जाता है, लेकिन कुछ आदतें होती हैं बचपन की जो इंसान ना भूले तो बेहतर है। नई राखी आने तक पहली वाली कब्र नहीं रखता है ना? फिर उसके बाद डबल में डिपॉजिट कर देता है। अच्छा बता, कितनी इकट्ठी की है? 60। 60? ए, तू 60 का हो गया है? लगता तो नहीं है। बाल तेरे अभी तक सफेद नहीं हुए। बाल है कहाँ दीदी जो अब सफेद होंगे? अरे आपको याद नहीं, माँ के बाल आखिर तक एकदम काले थे। हाँ, लेकिन तेरी उम्र का पता है तेरे बच्चों को देखकर लगता है। हाँ, डर तो इसी बात का है कि मेरे बच्चे मुझसे कहीं ज्यादा जल्दी बड़े हो रहे हैं। इतना कुछ देख लिया है इतनी कम उम्र में। मेरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते तो अब सिमरन को ही देख लो। उसका बचपन उसके हाथ से कब फिसल गया पता ही नहीं चला। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने उसे अपनी उम्मीदों तले इतना दबा दिया कि she had no choice but to grow up fast. Sorry,
सौरभ, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अपनी तकलीफें तो इंसान झेल सकता है, लेकिन जब वही तकलीफें अपने बच्चों के सामने आती है तो बार बार मन करता है कि उनके लिए कुछ करें। पर सौरभ, तकलीफों का सामना करना सिर्फ उनकी डेस्टिनी ही नहीं है, कहीं उनका राइट भी है। तो बेहतर ये होगा कि हम अलग खड़े होकर उन्हें बड़ा होते हुए देखें, उनके रास्ते की अड़चन न बने। क्या हुआ? मैं आता हूँ एक आध घंटे में। अरे लेकिन जा कहाँ रहे हो? आके बताता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, यहाँ सब ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तुम कैसी हो बताओ? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने रिपोर्ट पूछने के लिए फोन किया मानस? भाई मालिक का फोन आएगा तो मजदूर और क्या समझेगा। काफी हाई प्रोफाइल मजदूर हो तुम मानस। ये सब आपकी इनायत है। बताओ कैसे फोन किया? हाँ, बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। नहीं, फोन पर नहीं, घर आ सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं एक बार यहाँ से फ्री हो जाऊँ फिर तुम्हें फोन कर लेता हूँ, फिक्स कर लेंगे। थैंक्स मानस। बाय। मैं कम इन बेटा? अब आप भी पूछ के अंदर आएंगे? कैसे? बस ठीक हूँ। इनफैक्ट अभी सिमरन से ही बात कर रहा था मैं। अच्छा, क्या कहा उसने? कुछ बात करनी है, घर बुलाया है। बेटा मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ शायद कि इस बारे में खुल के सिमरन से बात कर सकूं, लेकिन अब अगर तुम जा रहे हो उससे बात करने तो मानस उसे मनाओ कि अभिमन्यु के पास वापस चली जाए। I mean, अभिमन्यु को वापस बुला ले। जानता हूं मेरे मुंह से ये बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन मैंने सोचा और कोई रास्ता नहीं है मानस। मैं था उस दिन सिमरन के यहाँ, वहीं पे रहा। मैंने देखा मानस वो खुश नहीं है वो अभिमन्यु के बिना। और अभिमन्यु के बारे में मैं क्या कहूं, शायद मेरी ही नॉन एक्सेप्टेंस ने उसे ये कदम लेने पर मजबूर किया है। मुश्किल तो ये है ना मानस कि हमारे यहाँ शादियां सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, दो परिवारों के बीच होती, खानदानों के बीच। और फिर वो दो लोग उन दोनों खानदानों को खुश करने में, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने में जुट जाते हैं। शायद यही कारण था कि सिमरन और अभिमन्यु एक दूसरे से अलग हुए, क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगियां उनके जरिए जीना चाहते थे। और आज मुझे लगता है कि शायद अभिमन्यु उतना बुरा नहीं था जितना मैं सोचता रहा। मानस, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था मैं अपनी बच्ची का बुरा देख पाऊंगा। लेकिन मैंने अनजाने में उसका बुरा किया और देखता भी रहा। अंकल प्लीज आप इत्मीनान रखिए। मैं अभी सिमरन के घर जा रहा हूं, मैं उससे बात करता हूं। तुम मना पाओगे बेटा उससे? और एक्चुअली सिर्फ सिमरन से बात करके कुछ नहीं होगा, अभिमन्यु से भी बात करनी पड़ेगी। जी, लेकिन अकेले में, क्योंकि वो लड़की वो हमेशा उसके साथ रहती है। मैं गया था अभिमन्यु से मिलने,
उसने जो नहीं कहा वो कम है, इसलिए उसके सामने प्लीज बात मत करना। हाँ अंकल, आप बस आपने कह दिया, हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा सिमरन से। ये हो पाएगा? आपने कभी सोचा था कि सिमरन और अभिमन्यु की शादी होगी? नहीं ना, अगर वो हो गया तो फिर ये भी हो जाएगा। ऑफ कोर्स दर्द होता है मानस, किसी भी अपने को खो जाने पर दर्द होता है। एंड अभी इज माय हस्बैंड। अब पापा, बुआ, रश्मि, रोहित, कविता, यहाँ तक कि शगुना भी यही चाहते हैं कि मैं अभी के पास वापस चली जाऊं। उनकी छोड़ो, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। आई डोंट नो, शायद अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं है इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया मानस। ये डिसीजन तुम मेरे कहने से तो नहीं ले सकती ना, सोचना तो तुमको ही पड़ेगा तुम्हें क्या करना है, सारी सिचुएशन को एसेस करना होगा। और आज नहीं तो कल आस्था को माँ और बाप दोनों की जरूरत पड़ेगी। तब सैटरडे संडे बाप के साथ, बाकी दिन माँ के साथ ये जीवन देना चाहती हो, या बेहतर होगा कि माँ बाप दोनों उसके साथ हो जब वो बड़ी हो तब? I think you should try and for all I know शायद अभिमन्यु भी यही सोच रहा हो कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। अगर ऐसा है तो मुझसे कहता क्यों नहीं है? तुम जाके उसे कह दो। नो मानस, मेरी गलती नहीं है। तुम गलती तो तुम्हारी है सिमरन, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इतनी बार तुमको वार्न किया था कि ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास मत करो, किसी पर भी नहीं किया जाता। तुम्हें क्या लगता था आंख बंद करके तुम विश्वास कर लोगी तो वो तुम्हारी अच्छी पत्नी होने की निशानी होगी? Anyway, forget it, अब हो गया, वो हुआ सो हुआ। लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी या अभिमन्यु की बात नहीं है, अब तुम दोनों के बीच एक बच्ची का सवाल है। या तो उस बच्ची को पैदा नहीं करना था, और जब अगर पैदा किया है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, सोचना पड़ेगा उसके बारे में पहले। और ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, अगर अभिमन्यु से बात हुई उसको भी यही कहूंगा। अब जो भी फैसला तुम जिंदगी में लोगे, तुमको इस बात को दिमाग में रख के लेना होगा। That's what I feel about it. और एक्चुअली सिर्फ सिमरन से बात करके कुछ नहीं होगा, अभिमन्यु से भी बात करनी पड़ेगी। अभिमन्यु, मैं मानस बोल रहा हूँ। हाँ बस ठीक है यार, एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी, इट्स अर्जेंट, प्लीज। नहीं स्टूडियो में नहीं, कहीं बाहर मिलो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। जिस चीज को लोग बार बार शुरुआत में पॉइंट आउट करते थे, वही हम दोनों के बीच में फाइनली आ गई शायद। एज डिफरेंस। शायद ना मैं सिमरन को ढंग से समझ पाया और ना सिमरन मुझे। और जो इतनी सारी छूट तुम्हें दे के रखी थी सिमरन ने, चाहे मैं या कोई और उससे भले ही कहे कि उसने गलती की, लेकिन वो तो कुछ सोच समझ के दी होगी ना। और तुमसे कितने सवाल किए उसने, तुम्हारे प्रोफेशन को लेके या तुम्हारे किसी रिश्ते को लेके? कितने सवाल किए उसने तुमसे, बताओ मुझे। तुम जो भी कहते गए उससे वो मानती थी, हाँ कि ना? हाँ कि ना अभिमन्यु? तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने सिमरन के साथ कुछ ज्यादा गलत कर दिया? किरण के साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता है वो तो दोस्त लस्ट ही कहलाएगा। माफ करना, उसको मैं लव शब्द नहीं मान सकती। और ठीक है, हो सकता है तुम्हारी फिजिकल नीड्स, या यूं कहें कि हो सकता है कि तुम्हारी उम्र में उन पर
काबू रखना शायद मुश्किल होता होगा, बिकॉज़ आई डोंट नो, हम लोग तो उस उम्र से गुजरे ही नहीं। एक जरूरत की वजह से तुमने अपनी एक फिजिकल जरूरत की वजह से इतने बड़े रिश्ते को ताक पर रख दिया, ये नहीं लगता तुम्हें? और उस जरूरत की वजह से जो रिश्ता बना तुम्हारे किरण के साथ वो प्यार कहलाएगा। और सिमरन की क्या गलती है सिवाय इसके कि उसने विश्वास किया है तुम पे? कोई गलती नहीं सिमरन की, कोई गलती नहीं। गलती सारी मेरी, मान रहा हूं ना, गलती है मेरी, मान रहा हूं मैं। हाँ तो मान लेने से क्या होगा? अपनी गलती आप मान लेने से कुछ होगा नहीं। यहाँ एक पूरे आदमी के जीवन का सवाल है, एक जिंदगी पूरी इन्वॉल्व है इसमें। You're right। एक ऐसे इंसान की जिंदगी जिससे मैं माफी मांगने के लिए बार बार वहां पे गया था, लेकिन उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई मुझे। सिमरन भी कम जिद्दी नहीं है। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो अभिमन्यु? जो भी कुछ तुमने किया उसके बाद वो बाहें खोलकर तुम्हें अपने घर बुला लेती। एक तो गलती करते हो अभिमन्यु, और गलती नहीं, मुझे तो गलती यहां कहना चाहिए। वो प्रेग्नेंट होती है, तुम उसे देखने के लिए वहां होते नहीं। तुम्हारी बच्ची पैदा हो रही है, तुम्हारा आता पता नहीं है किसी को। भगवान जाने तुम्हें कहां से खबर मिलती है। अवार्ड मिलता है तुमको, उसका क्रेडिट किसी और को देते हो। वो अवार्ड फंक्शन में तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तुम उसे ले नहीं जाते हो। अपनी खुशी में उसे शामिल नहीं करते हो और उसके दुख का हिस्सा बनते नहीं। एंड टू टॉप इट ऑल, किरण प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या ऐसे क्या देखा? तुमने क्या सोचा था? पता नहीं चलेगा मुझे? और इस सब के बाद वो तुम्हें वापस लेने के लिए जिद दिखा रही है। क्या तुम आदमियों क्या हो यार? है? इस सारे शहर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए अपने साथ तुम्हें सिर्फ सिमरन की जिंदगी मिली थी। मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। कोई भी ये बात समझने की कोशिश नहीं करता कि जिस औरत को मैं इतना प्यार करता हूं, मैं आज उसकी शक्ल तक नहीं देख सकता। कभी भी नहीं जाता मैं सिमरन के पास। अगर मुझे जरूरत नहीं होती तो मैं कभी भी नहीं जाता। अब हो गई गलती, हो गई यार, गलती हो गई। क्या करूं? जान दे दूं क्या? एक तो हम लोग पति पत्नी ढंग से बने नहीं थे, अभी माँ बाप बनने की बारी आ गई। ठीक है, समझता हूं उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक थी, वो टिक कर रही थी, फाइन कर रही थी, लेकिन थोड़ा वक्त तो दे सकती थी मुझे। जस्ट अ बिट ऑफ टाइम, दैट्स इट। उसको मैंने कहा था कि मैं पेरेंटहुड के लिए तैयार नहीं हूं। आई जस्ट नीडेड टाइम डॉक्टर मानस। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। मुझे वक्त चाहिए था उसके साथ, मुझे वक्त चाहिए था अपने आप को कुछ बनाने के लिए। एंड टू टॉप इट ऑल, मुझे वक्त चाहिए था टू ग्रो अप। ये जो सारे के सारे आज मुड़ के बोलते हैं ना कि मैच्योर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, वही तो करना चाहता था मैं यार। लेकिन आदमी तोता नहीं हो, रट के काम चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इस सिमरन प्रेग्नेंट हुई, मैंने उसके पास जाना छोड़ दिया। मैं क्या करता हूं? क्या करता मैं उसके पास जाता था, अपने आप को रोक नहीं पाता था। लेकिन मेरी नीड्स तो वहीं के वहीं बनी रही ना। एक तो जितने लोगों को शादी के बाद हम लोगों के साथ होना चाहिए था, सारे के सारे हमारे अगेंस्ट हो गए। और सिमरन की प्रेगनेंसी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी खुश था। सिमरन खुश थी तो मैं खुश था, एंड आई वाज हैप्पी। लेकिन मैं क्या 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 करूं? आपको क्या लगता है? मुझे अपनी बेटी को देखने का मन नहीं करता होगा क्या? क्या लगता है आपको? तो जाओ ना, फिर जाते क्यों नहीं हो? अब नहीं जाऊंगा डॉक्टर मानस। क्यों? अब नहीं करते प्यार सिमरन से? करता हूं, उससे बहुत प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर अभी भी गया और उसने मुझे कहीं वापस, तो अब नहीं जाऊंगा डॉक्टर मानस। अब नहीं जाऊंगा मैं। कहाँ थे तुम? इतनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ऑफ क्यों था? कम से कम एक मैसेज तो भेज दिया होता। अभी ऐसा क्या काम कर रहे थे जो मुझे एक फोन भी नहीं? मानस से बात कर रहा था। गॉट इट? कि तुम्हें हो क्या है? अभी हर इंसान की बेइज्जती सहने की एक हद होती है, पर मैं कहा तुम्हारी तो कोई हद ही नहीं है। और वो सिमरन, अगर वो तुमसे प्यार करती थी तो तुम्हें घर से निकाला क्यों था? क्या कर रही है वो? और क्या तुम कोई काम हो? कोई भी बुलाता है तुम्हें बात करने के लिए, तुम चले जाते हो। अभी 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 भी वापस चले जाओगे ना तो दुनिया कहेगी तुमने। अरे कुछ भी कहे, आई डोंट केयर यार, आई जस्ट डोंट केयर। अगर मुझे वही करना हुआ तो मैं करूंगा। गॉट इट? और इस बारे में प्लीज अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। बाहर से भी सुनो, अंदर से भी सुनो। यही कहता हूं। जस्ट शट अप नाउ यार, मैं जाके सो जाऊं। मानस, इतनी देर रात क्या हुआ? हाँ, कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ, कहो।
मैं अभी अभिमन्यु से मिल के आ रहा हूँ और सिमरन पहल तुमको करनी होगी। अब मैं यही कह सकता हूँ कि तुम ज्यादा समझदार हो तो बातचीत की पहले अगर तुम कर लो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा करके अगर तुम अपना घर और अपना परिवार बचा सकती हो तो फिर उसमें बुरी बात क्या है, हाँ? तो आई वुड सजेस्ट कि तुम इनिशिएटिव ले लो और जाके बात करो अभिमन्यु से। अब सिमरन ये पर्वत जैसी हो गई है, अब तो कोई गंगा निकाल ही लो इसमें से।